इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। ये जो वार्ड नंबर 3 में आज गंदगी का जो मामला है, मैं कम से कम 2 से ढाई महीने से इस मामले में परेशान हूँ। 2-2.5 महीने पहले इतना गंदगी का मामला यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर जो लोग पहले कामगार करते थे कारपोरेशन के, वो अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करते थे। जैसे नदीम साहब है, अपने मगरे काका है, ये खुद भी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से करते थे और कामगारों से भी जिम्मेदारी से काम लेते थे। इस इलाके में उनको पूरे वार्ड में गली गली मालूम थी, कहीं जहां की भी तकरार हो, जहां पर भी गंदगी हो गई हो, वो उनको पता हो, वो फौरन उस जगह पर पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको हर जगह की मालूमात थी। 2 से ढाई महीने से वो इस इलाके से उनकी बदली हो गई है। नए जो लोग आए हैं, खैर वो नवे है तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन वो ड्यूटी ही नहीं कर रहे जिम्मेदारी से। ये जो कुंदन नामी एक शख्स इस इलाके में आया है, वो इस इलाके का नया आया है, लेकिन कारपोरेशन का चुना आदमी है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अपने पावर में वार्ड में किसी को रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, आवाम के बात को सुन नहीं रहा है। और वो आज 2 से ढाई महीने के अंदर इस इलाके में आया, अभी तक इन्हें दिखा ही नहीं इलाके में। इस वजह से ये गंदगी बढ़ रही है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ऐसे कामगार हैं, जो जिम्मेदारी से ड्यूटी नहीं कर रहे और आवाम को उससे तकलीफ बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसा भी मेरे पास शिकायत आई है वार्ड के माँ और बहनों की कि घर में कीड़े रहने आ जा रहे, इस कदर गंदगी है। इतना कचरा पड़े रह रहकर उसमें बात चलने, इतनी गंदगी, इतनी बास आ रही है, लेकिन वो कुंदन के समझ में आ नहीं रहा है। मैं कमिश्नर साहब से और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये कुंदन हमारे इलाके में नहीं चलेगा। वो जिम्मेदारी से ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसको जल्द से जल्द हमारे इलाके से निकाले, वरना ये कुंदन के लिए मैं धरने पर बैठूंगा। क्योंकि आज हमारा इलाका, आज समझ लो कि अक्षा कॉलोनी एक सोसाइटी इलाका है, लेकिन आप आकर कमिश्नर साहब खुद देखिए कि यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। काबरा कंपाउंड है, गढ़ नंबर 193 194 है, गढ़ नंबर 204 क्रांति पार। मैं 15 दिन से समझ लो कि बोल रहा हूं कि आप समझ लो कि क्रांति पार को मैं गढ़ नंबर 204 में आकर कचरा उठाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज समझ लो कि हाजी अहमदपुरा है, नूर नगर है, फातिमा मस्जिद का इलाका है, इतुम गार्डन का इलाका है, अलरागंज है, गौसिया मस्जिद का इलाका है, तो अबू हुरैरा मस्जिद के पास का इलाका है, कुरैसा मस्जिद के इब्राहिम होटल, जितने भी इलाकों के नाम ले रहा हूं, ये गंदगी से भरे हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये जो कामगार अभी जो नए आए, ये कुंदन जैसे लोग, इनको ये गंदगी से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो मैं समझ लो कि ये कुंदन समझ लो कि इसके खिलाफ मुझे जो भी सख्त कदम उठाना पड़े, मैं कदम उठाऊंगा, क्योंकि मेरे इलाके की, मेरे वार्ड की गंदगी जल्द से जल्द समझ लो कि खत्म होना चाहिए। और जो लोग तकलीफ से सामना कर रहे हैं, वो तकलीफ दूर होना चाहिए। ऐसी मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं, कमिश्नर साहब ने मेरी बात को का असर लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस इलाके के अंदर गंदगी, साफ सफाई को दूर साफ सफाई हो जाना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ। वार्ड में जो कुंदन है, हाँ, जो ठेकेदार भी है, वार्ड में कचरा उठाता नहीं है और वार्ड में घुसता नहीं है, लेकिन आप धरने के ऊपर कब बैठेंगे? अगर मेरे को समझ लो कि ये 2 से 3 दिन के अंदर जहां की तकरार है, जहां पर गंदगी पड़ी हुई है, अगर ये 3 दिनों का टाइम दे रहा हूं, 3 दिनों के अंदर ये गंदगी अगर सब साफ नहीं होती है, तो मैं 3 दिन के बाद समझ लो कि धरने पर बैठ जाऊंगा। मुझे इस इलाके में ये कुंदन नहीं चलेगा। अगर माँ और बहने, अगर इस इलाके के लोग अगर कुंदन के साथ अगर कोई किसी दूसरे तरीके से अगर पेश आते हैं, अगर उसकी कोई बात होती है, तो वो उसका जिम्मेदार रहेगा। उसके बाप का समझ लो कि फुकट की पगार खाएगा क्या? लोग तकरार करते तो उनसे उल्टी सीधी बात करता है। लोग टैक्स भरते हैं, तो मैंने समझ लो कि उनको गंदगी से भी दूर नहीं कर सकते हैं। तुम पगार ले रहे, काय के ले रहे?
ये कुंदन है, समझ लो कि मुझे ने कई जगह की कंप्लेन आई है, इन्हें माँ और बहनों के साथ भी बदतमीजी किया, उनके साथ मुंह चलाया, उनके साथ उल्टी सीधी बात किया। ये कुंदन बिल्कुल नहीं, मेरे इलाके में रहना नहीं चाहिए। मैं ऐसा कमिश्नर साहब से बार बार बोल रहा हूं।